हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है डिफरेंशिएशन के प्रॉब्लम सीरीज में। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए टाइप करें मैथ स्टूडेंट। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमें फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x और y हमें दिया गया है log ऑफ tan ऑफ x/2। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ डिफरेंशिएटिंग y विथ रेस्पेक्ट टू, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी कि ये होगा d/dx ऑफ y, यानी कि y का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर आ जाएगा d/dx ऑफ y हमें क्या दिया गया है, log ऑफ tan ऑफ x/2। तो ये मैं यहाँ पर उतार देता हूँ, log ऑफ tan ऑफ x/2। ठीक है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास log फंक्शन है, tan है, x/2 है, यानी कि एक से ज़्यादा फंक्शन एक साथ आ गए हैं, है ना। जब ऐसा होता है तो हम यूज़ करते हैं चेन रूल। मैं यहाँ लिख देता हूँ, हम यूज़ करेंगे चेन रूल। नाउ चेन रूल अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा इनर फंक्शन कौन सा है और आउटर फंक्शन कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सबसे बाहर हमें log दिखाई दे रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा आउटर फंक्शन, OF लिख रहा हूँ मैं। और उसके अंदर हमें दिखाई दे रहा है tan, तो tan हमारा हो जाएगा इनर फंक्शन। ठीक है, इसको भी मैंने शॉर्ट में लिख दिया। तो चेन रूल में होता क्या है, जो सबसे बाहर है यानी कि आउटर फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव सबसे पहला होता है। तो यहाँ मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, log का डेरिवेटिव क्या होता है, अगर वो log x हो तो उसका डेरिवेटिव होता है 1/x, यानी कि ये जो log के साथ है वही यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ गया है। तो फिलहाल हम देख सकते हैं log के साथ हमारा क्या है, tan x/2 log के साथ है। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से वही हमारे डिनोमिनेटर में आना चाहिए, 1/ क्या आना चाहिए, x। हमारे x की जगह क्या है, tan x/2। और चेन रूल के हिसाब से जब आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाता है उसके साथ में हमें इनर फंक्शन का डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हमारा इनर फंक्शन क्या है, अभी अभी हमने देखा था tan, और tan के साथ x/2 है, तो वो भी साथ में लिखना पड़ेगा। सो इस तरीके से हमारे पास ये जो बाहर है वो आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव है, और ये जो यहाँ पर d/dx के साथ है वो इनर फंक्शन है। अभी हमारा काम होगा इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना। लेकिन इसमें भी देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास tan भी है और यहाँ पर x/2 भी है, यानी कि ये भी हमारे पास एक से ज़्यादा फंक्शंस है। तो इस मामले में tan हमारा हो जाएगा आउटर फंक्शन और x/2 हो जाएगा हमारा इनर फंक्शन। जैसे कि मैंने कहा चेन रूल में क्या होता है, पहला आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, तो वो हम करेंगे अगले स्टेप में। यहाँ लिख देते हैं हमारे पास जो बाहर 1/tan x/2 है वो जैसा है वैसे ही हम उसको यहाँ पर उतार देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं डेरिवेटिव हमें करना है tan का। मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता है, sec स्क्वायर्ड x होता है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा sec स्क्वायर्ड। अब यहाँ पर देख सकते हैं x के जगह पे x/2 है, यानी कि यहाँ पर भी हमें x/2 लिखना पड़ेगा। ये हुआ आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव, और चेन रूल के हिसाब से हमें उसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है इनर फंक्शन का डेरिवेटिव, जो कि फिलहाल हमारा x/2 है। तो इस तरीके से आउटर फंक्शन और इनर फंक्शन जो है बदलता रहता है। ठीक है, एक सॉल्यूशन में हम नीचे चलते हैं। सो अब यहाँ पर हमारे पास बाहर ये फंक्शन और ये फंक्शन है, ठीक है ना, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनका तो और कोई काम रहा नहीं। तो यहाँ पर ये बन जाएंगे sec स्क्वायर्ड x/2 डिवाइडेड बाय tan x/2। अब डेरिवेटिव करना है, यहाँ पर देख सकते हैं x/2 का। याद रखो d/dx जिसके साथ होता है डेरिवेटिव उसी का निकालना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो कांस्टेंट है डिनोमिनेटर में, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अंदर रह के, तो उसको बाहर ले लेते हैं, यानी कि डेरिवेटिव से बाहर ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा बाहर 1/2। अब डेरिवेटिव किसका होगा, अब डेरिवेटिव सिर्फ x का होगा, है ना, क्योंकि 2 तो बाहर आ गया। तो अब देखते हैं ये कैसे दिखेगा। यहाँ पर न्यूमरेटर में तो sec स्क्वायर्ड x/2 है, ठीक है ना। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में tan x/2
और ये 2, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये होगा 2 tan x बाई 2। और यहाँ पर अब ये जो डेरिवेटिव हो रहा है x का, हम जानते हैं x का डेरिवेटिव 1 होता है। ठीक है, थोड़ा नीचे चलते हैं। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये 1 जो है मल्टीप्लाई होगा तो भी कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से फाइनली हमें मिलेगा sec स्क्वायर्ड x बाई 2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय tan x बाई 2। इस तरीके से ये चीज़ हमें मिला है। और हम जानते हैं ये जो sec स्क्वायर्ड x बाई 2 है, इसको मैं 1 प्लस tan स्क्वायर्ड x बाई 2 लिख सकता हूँ। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, राइट। sec स्क्वायर्ड x बाई 2 इज 1 प्लस tan स्क्वायर्ड x बाई 2 और डिवाइडेड बाय 2 tan x बाई 2, करेक्ट। और अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे, हमें एक फॉर्मूला याद आना चाहिए हाफ एंगल वाला, sin x इक्वल्स टू 2 tan x बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर्ड x बाई 2। ठीक है, अब आप ध्यान से देख सकते हो यहाँ पर जो हमारे पास है ये एग्जैक्टली इसका उल्टा है, करेक्ट। इसका जो डिनोमिनेटर है आपको न्यूमरेटर में देखने मिलेगा और इसका जो न्यूमरेटर है इसके डिनोमिनेटर में देखने मिलेगा। यानी कि क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय साइन एक्स, यानी कि हम अगर इसको उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर्ड x बाई 2 डिवाइडेड बाय 2 tan x बाई 2, है कि नहीं। यहाँ पर हम गौर से देख सकते हैं, यहाँ पर जो मिला है हमको, ठीक है ना, 1 बाय साइन एक्स के फॉर्म में, वो एग्जैक्टली यही है, करेक्ट है। यानी कि इसके जगह पे हम 1 बाय साइन एक्स लिख सकते हैं, करेक्ट। और हम ये भी जानते हैं 1 बाय साइन एक्स क्या होता है, 1 बाय साइन एक्स होता है कोजेक एक्स। यानी कि हमें जो वैल्यू चाहिए था डेरिवेटिव ऑफ y, यानी कि dy बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा कोजेक एक्स। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आंसर। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।